हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, जैसे मान ले अगर कोई व्यक्ति का पीढ़ी में डायलिसिस का प्रॉब्लम है तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र होता रहता है, सी को पेडिग्री एनालिसिस के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं। तो आज देखने वाले हैं कि पेडिग्री एनालिसिस के होता क्या और कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस। और इसमें नीट में भी बहुत सारे PYQ आ चुके हैं, AIMPT में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज ही डिस्कस करने वाले हैं NCERT के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पेडिग्री एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई पेडिग्री एनालिसिस सॉल्व करना है तो 4 चीज़ हम लोग को ध्यान रखना होगा। पहले कि वो फर्स्ट थिंग डोमिनेंट है, सेकंड रिसेसिव है, और थर्ड थिंग है कि ऑटोसोमल है, और फोर्थ थिंग होता है कि एक्स लिंक है। अगर डोमिनेंट होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होगा। F1 जनरेशन में भी अफेक्टेड होगा, F2 में भी अफेक्टेड होगा, F3 में भी अफेक्टेड होगा। और अगर रिसेसिव होगा तो एक में अफेक्टेड होगा, दूसरा में अफेक्टेड नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अगर F1 में अफेक्टेड है तो F2 में अफेक्टेड नहीं होगा, F3 में अफेक्टेड होगा। इसको डोमिनेंट कहते हैं अगर हर में इफेक्टेड होगा, और अगर एक में इफेक्टेड होगा और बाकी में नहीं तो फिर इसको रिसेसिव बोलते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव क्लियर हुआ। फिर आया ऑटोसोमल और एक्स लिंक। ऑटोसोमल में क्या होता है कि या तो गर्ल्स या तो बॉयज़, गर्ल्स से गर्ल्स ट्रांसफ़र होगा, बॉयज़ भी ट्रांसफ़र होगा, और बॉयज़ से गर्ल्स में भी ट्रांसफ़र होगा और बॉयज़ में भी ट्रांसफ़र होगा। इसको बोलते हैं ऑटोसोमल। और एक्स लिंक इसको बोलते हैं गर्ल्स से गर्ल्स में ही ट्रांसफ़र होगा और बॉयज़ में ही ट्रांसफ़र होगा। इसको बोलते हैं एक्स लिंक। अपना सेक्स के हिसाब से ट्रांसफ़र होता है। कंफर्म हुआ ऑटोसोमल और एक्स लिंक। तो आइए इसके हिसाब से हम लोग एक पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व करके देखते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वो भी NCERT के एग्ज़ाम पे। एक पेडिग्री एनालिसिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरेंस मिले कि इसमें बेसिकली कैसे सॉल्व किया जाता है और कहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये NCERT के एग्ज़ाम्पल हैं NCERT के, जो कि 4.14 न्यू NCERT में होगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसमें आपको शायद नीट में 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, यही एक सेम क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हिसाब से हम जैसे कि आपको बताएं तो उसके हिसाब से पहले देखना होगा कि कौन कौन सा जनरेशन में अफेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ F1 में अफेक्टेड है, F2 में भी अफेक्टेड है और F3 में भी अफेक्टेड है। तो लगातार अफेक्टेड है मतलब है ये डोमिनेंट होगा। और वो देखना होगा कि गर्ल्स और बॉय दोनों में अफेक्टेड है कि एक में अफेक्टेड है। तो देखिए पहला में गर्ल्स में अफेक्टेड है, दूसरा में गर्ल्स बॉयज़ दोनों में अफेक्टेड है, फिर तीसरा में गर्ल्स अफेक्टेड है। मतलब इसमें हर एक जनरेशन में अफेक्टेड है, मतलब ही ऑटोसोमल होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको दिख रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल ट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया, देन दिस इज क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है पेडिग्री एनालिसिस को। और मेरे पास 25 क्वेश्चन की एक PDF है जिसमें पूरा का पूरा पेडिग्री एनालिसिस इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और वो अगर PDF चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं PDF बोल के, हम आपको पूरा सॉल्व करके सेंड कर देंगे। थैंक यू।